जय हिंद, नमस्ते साथियों, वेलकम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपका ये होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है ये आपका, और फ्री PDF आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे इस क्लास की। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं RW के प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा और आपके टाइम को भी यूटिलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। वहीं आपके लिए UPG के जो आपका इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों के लिए जो आपकी यूपी पुलिस की GS है, उसको ये मजबूती प्रदान करने का काम ये प्रैक्टिस सेट आपका करने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं न गवाते हुए आज की जो क्लास है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप जरूर से कर लें। तो ज़्यादा समय नहीं यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद आपकी जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है ये आपका, और स्नातक की डिग्री के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। स्नातक की जो डिग्री है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। क्या कहता है कि गोपिका वर्मा, इन्होंने स्नातक की डिग्री ली है। मोहिनीअट्टम यानी केरल की शास्त्रीय जो है नर्तकी देखने को मिलती है। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका मणिपुर का देखने को मिलता है, मणिपुरी। कथक आपका यूपी का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी, पंडित भवानी शंकर पखावज से संबंधित है, ये आपके वादक हैं। इनके जो गुरु हैं, गुरु बाबूलाल जी हैं, और लगातार 20 घंटे पखावज बजाकर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और श्री रामायण एल्बम के लिए यह इन्होंने 20 घंटे यह पखावज बजाया था। अगला पॉइंट आपका जाकिर हुसैन की बात होगी। तो साथ ही इनका जो जन्म है वो 1951 बम्बई में हुआ। तबला वादक देखने को मिलते हैं। 37 की वर्ष में सबसे कम उम्र में 1988 में पद्मश्री प्राप्त कर लिए थे। पद्म भूषण इन्हें 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में इन्हें मिला है। बात होगी बैजंती माला की, तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु का देखने को मिलता है। इसे शारदीय अट्टम नाम भी इसका देखने को मिलता है। 1968 में इन्हें पद्मश्री, 1985 में लोकसभा सदस्य बनी है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। और आत्मकथा इनकी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जो कि 2007 में प्रकाशित की गई थी। रक्षाबंधन टाई ऑफ प्रोटेक्शन से ही जुड़ा है। टाई ऑफ प्रोटेक्शन जो रक्षाबंधन है आपका बैसाखी है, ये पंजाब में मनाया जाता है। छठ पूजा ये आपका बिहार में माता द्वारा संतान प्राप्ति होती है, तो उसकी दीर्घायु के लिए ये छठ पूजा का प्रोग्राम रखा जाता है। अगला पॉइंट है आपका नागपंचमी, ये श्रावण माह की शुक्ल को 5वीं तिथि को मनाई जाती है। वाराणसी में नागकुआ मेला यहाँ पर लगता है नागपंचमी के दिन। एक माह में 2 पक्ष होते हैं साथ ही, एक तो आपका शुक्ल पक्ष, एक आपका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में रातें जो होती हैं अंधेरी होती हैं, और शुक्ल पक्ष में जो रातें होती हैं वो 15 दिन चांदनी देखने को मिलती हैं। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई की बात करेगा तो 28 इंच, बैट की लंबाई 38 इंच, चौड़ाई बैट की आपका 4.25 इंच देखने को मिलती है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी एशिया कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट आपका हॉकी का मैदान का जो क्षेत्र होता है वो 91.4 से 55 मीटर स्क्वायर देखने को मिलता है। हॉकी मैच का जो समय है 1 आवर देखने को मिलता है। खिलाड़ी इसमें 11 होते हैं। बॉल का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। संविधान सभा का जो मुख्य प्रारूपकार थे वो आपके SN मुखर्जी। सचिव कौन थे, तो HBR अयंगर। हिंदी में रूपांतर बसंत कृष्ण वैद्य ने किया। और मसौदा या प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति आपका 29 अगस्त को 1947 में आई थी। इसके जो हेड थे वो आपके BR अम्बेडकर देखने को मिलते हैं। वहीं साथ ही बात होगी पहली रिपोर्ट, इन्होंने इस समिति की जो पहली रिपोर्ट है 21 फरवरी 1948 को आई थी। मद्रास क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य 1946 अम्बू स्वामीनाथन को चुना गया। अगले प्रश्न की बात होगी, हंसा जीव राज जो मेहता है वो मुंबई से चुने गए। कमला चौधरी यूपी की हैं। बेगम एजाज रसेल जो है यूपी की हैं, और एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में शामिल हुई हैं। संविधान सभा की जो स्थापना है वो 6 दिसंबर 1946 को, कुल महिला 15 देखने को मिलती हैं। आयरलैंड आपका DPSP देखने को मिलता है। भाग इसके 4 और 36 से 51 देखने को मिलता है। वहीं साथ ही ब्रिटेन की बात होगी तो कानून के शासन का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। USA से मौलिक अधिकारों का चार्टर लिया है। और USA से एक और चीज़ आर्टिकल 61 हमने लिया, जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, वो हमने USA से लिया है। अगले प्रश्न की बात होगी फ्रांस का। किसकी बात हो रही है साथी, फ्रांस। जैसे ही साथी फ्रांस की बात होगी तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता सम्मान लिया है, और बंधुत्व के सिद्धांतों को हमने यहाँ से लिया है। अगले प्रश्न की बात होगी तो आपको जो आपका आर्टिकल 14 है, ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 14 आपका कहता है विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से ली है। और आपका समान संरक्षण ये हमने USA से लिया है। अगला प्रश्न आपका, केंद्र द्वारा जो राज्य की नियुक्ति है वो आपका संविधान
जो आपका हमारा संविधान है, उस संविधान के एकात्मक प्रणाली से हमने लिए है। वहीं साथ ही बात करें आर्टिकल आपका 153, ये प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा उसके बारे में बताया गया है। 154 में राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ आपका कहाँ होंगी, राज्यपाल में होंगी। और आर्टिकल 155 में आपका राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगले प्रश्न की बात होगी, अपराध के लिए एक ही मुकदमा होगा, ये कहा है, यानी एक अपराध के लिए एक ही मुकदमा होगा, ऐसा नहीं कि 2 मुकदमे वहाँ पर चलाए जाएंगे। तो ये आपका आर्टिकल 20(2) ये कहता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, आर्टिकल 61 के तहत, जो कि आपका यूएसए से लिया गया है। वहीं साथ ही बात होगी आपका शपथ जो है आर्टिकल 61 से ली गई है, और सेवा शर्तें और वेतन की बात आर्टिकल 59 में करी गई है। अगला प्रश्न है, महाभियोग के लिए 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है महाभियोग को। ये प्रक्रिया यूएसए से ली है। लोकसभा में 1/4 भाग सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और 2/3 बहुमत से ये पारित कराना होगा, तब यह प्रक्रिया राज्यसभा में, और यही प्रक्रिया राज्यसभा में भी होती है, तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और राष्ट्रपति महाभियोग कब लगाते हैं, तो जब वो संविधान का अतिक्रमण करे। कब करे, संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कि उसका दुरुपयोग करे। अगले पॉइंट की बात होगी, आर्टिकल आपका 123 का कहता है, तो संसद के दोनों सदनों में सत्र में न होने पर, यानी संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आर्टिकल 121 क्या कहता है, तो न्यायाधीशों को लेकर संसद में चर्चा नहीं होगी, यानी संसद में न्यायाधीशों को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। 122 आपका न्यायाधीशों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं होगी, यानी कि जो न्यायाधीश हैं वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे, संसद में उनका कोई बोलबाला नहीं रहने वाला है। आर्टिकल 124 आपका, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। महाधिवक्ता, यानी राज्य के जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे। कोई भी कानून पारित होता है तो माना जाएगा कि राज्यपाल के द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। संघीय मंत्रिमंडल आर्टिकल 74 और राज्य मंत्रिमंडल आपका आर्टिकल 165 की बात होती है। अगला प्रश्न, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी में सबसे पहले अमीर खुसरो 1301 और रणथंभौर अभियान यहाँ पर चलाया गया था, यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा जौहर की जो घटना है उसका उल्लेख सबसे पहले अमीर खुसरो के द्वारा 1301 में किया गया, और रणथंभौर अभियान इन्होंने चलाया था। अगले प्रश्न की बात होगी, अमीर खुसरो जो रचना है ये आपका खजायल उल फुतूह फारसी में देखने को मिलती है। ये जौहर घटना का जिक्र भी इन्हीं के द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न है जो इसी रचना के द्वारा मिलता है। अगला पॉइंट आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था। तो फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। अनुवाद विभाग, लोक निर्माण विभाग और दीवाने बंदगान भी इसी ने खोला था। मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु से कहा जाता है, पागल बादशाह से कहा जाता है, असफलताओं का बादशाह से कहा जाता है, यानी इसने जो भी काम किया उसमें असफल रहा, इसलिए असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो उसने आपका भू राजस्व के क्षेत्र में की थी। शेरशाह सूरी के दरबारी थे टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबारी देखने को मिलते हैं। वही साथ ही बात होगी, बाद में अकबर के दरबारी ये बने थे और वित्त मंत्री रहे थे अकबर के शासनकाल में। देहशाला प्रथा आइन ए देहशाला ये टोडरमल ने चलाई थी। बात होगी, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को मैकाले द्वारा संकलन निर्माण में शामिल किया गया था। अंग्रेजी को मैकाले के द्वारा, किसके द्वारा शामिल किया गया था, तो मैकाले के द्वारा। 1833 में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी मैकाले ने। 1835 में बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, और आपका 1834 में विधि आयोग का अध्यक्ष बने थे मैकाले। अगला प्रश्न की बात होगी, डलहौजी रेल चलाई थी डलहौजी ने। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल देखने को मिलता है। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक आपका कार्नवालिस देखने को मिलता है। विलियम बेंटिक की बात होगी तो 1829 में सती प्रथा का अंत कराया। ठगी प्रथा का अंत 1830 में सिफारिश राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की बात होगी तो 1867 की बात होगी, आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन 1897, विवेकानंद की बात होगी। अगला प्रश्न आपका, नरेंद्र नाथ जो दत्त हैं आपके स्वामी विवेकानंद इन्हीं का नाम था, और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और इनका मूल नाम क्या था रामकृष्ण परमहंस का, तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनके गुरु का मूल नाम देखने को मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर देखने को मिलता है। टाइगर लीजन, फ्री इंडिया लीजन के जो संस्थापक थे वो एस.सी. बोस एंड सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी के सहयोग से ये स्टार्टिंग हुई थी। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न आपका, लाला लाजपत राय, आपका सोहन सिंह भागना और सचिंद्र सैनिहाल ये 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। अगला पॉइंट आपका, मोपला जो विद्रोह है वो 1921 में केरल में हुआ। यूपी में 1857 में नीली क्रांति, आपका 1857 की जो क्रांति है वो उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। वही बात करें आपका पाइका विद्रोह 1817 से उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था।
भारत की सबसे मीठी पानी की झील बुरल झील जम्मू कश्मीर है। बड़ा पानी झील मेघालय और भीमताल झील उत्तराखंड में देखने को मिलती है। पश्चिमी तटीय मैदान का जो हिस्सा है वो मालाबार तट, जो कि मंगलूर और से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कोंकण जो आपका है, कोंकण तट जो आपका दमन से गोवा तक अधिक, और कन्नड़ के जो तटीय मैदान है वो गोवा से मंगलूर तक देखने को मिलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल तट देखने को मिलता है। वहीं साथ ही बात होगी काल वैसाखी मानसून से पहले की वर्षा है और इसे तंडित झंझावट देखने को मिलती है। केरल के नाम कॉफ़ी सावर, और असम में इसका जो नाम है, केरल में नाम क्या है काल वैसाखी का, कॉफ़ी सावर, और असम में वार्डो इलीचा इसका असम में नाम देखने को मिलता है। हिंद महासागर कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर आपका कहाँ स्थित है, तो उसके बारे में मेडागास्कर में स्थित है। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दुनिया की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना गर्त, जो कि आपका 11,022 का दिया गया और 11,033 भी दिया गया लगभग। तो दोनों ही यहाँ पर मान्य हैं। उसके लिए दोनों, एक ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में, दोनों में से एक आपको करना है। तो यहाँ पर आपके 29 क्वेश्चन थे, 29 क्वेश्चन आपके पूर्ण कर लिए गए हैं। एक एक कोई भी पॉइंट इस प्रैक्टिस सेट से नहीं छूटा है, चाहे आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।